तो हाय गाइस, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर है क्या। तो हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया कि आप पहचानेंगे कैसे। तो जब किसी चीज़ को अगर हमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी चीज़ को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि वो चीज़ है क्या। अगर हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लिया कोई भी मैथ का मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, कोई भी सम हो गया जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर कमी है, हम पहचान नहीं पा रहे कि आखिर डिमांड क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसका सेकेंड पार्ट आपको हम बताएंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमने बताया, तो आप वीडियो पूरा चलने दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इंग्लिश में जीनियस बनना है तो मैं देर के लिए फोकस नहीं हो पा रहा है, जब बताएंगे तो आ जाइएगा। तो क्या दिक्कत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पार्ट 2 हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि हम इतना इजी तरीके से बताएंगे आपको। टेंस का बेहतरीन डीपली नॉलेज देंगे, आपको डीप नॉलेज देंगे, जिससे आपकी इंग्लिश और ही ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मैंने उसकी पहचान करवाई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो लैंग्वेज पे ध्यान, लिटरेचर पे ध्यान देते हैं। उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना आता है, हाउ टू स्पीक, टू टॉक एनीवन, मैंने उनको सब कुछ पता होता है कि हमको इंग्लिश में क्या करना है, इसलिए वो इंग्लिश की कोचिंग भी नहीं लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे प्रयास करेंगे सबसे ज़्यादा बेहतर कि आप सीटेट और जैसे कि एनडीए वगैरह की इंग्लिश हम आपको इजी तरीके से बताएंगे। उसमें जैसे नाउन्स जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं मैं बिल्कुल शुरू से आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं बताऊं ग्रामर से रिलेटेड स्पेलिंग कैसे आपको करेक्ट करनी है, कैसे आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो, इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, मैं सारी चीज़ें आपको टर्न बाई टर्न बताता चला जाऊंगा। तो बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्ट फर्स्ट में। सेकंड पार्ट में आपको ये मैंने पहले पार्ट में ये भी बताया है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है होता है, वो सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नहीं होते हैं। तो सीखना क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, कि आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि एक चीज तो हम आपको बेहतर चीज बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस वाक्य में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस अथवा ईएस या आईईएस जोड़ दिया जाता है। ये चीज अब आपको थोड़ा दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट प्लूरल क्या होते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं। आप प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े, हम अपने वीडियो में आपको जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब समझ जाएंगे। जैसे दिया होता है आई और वी और दे और उसके बाद आता है यू। ये जो प्रोनाउन है चार, आई वी यू दे, ये प्लूरल माने जाते हैं। तो ये प्लूरल है। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर ये शब्द लिखे जाते हैं तो मेन वर्ब जो होगी उसकी वही फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है लिखी जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर में जैसे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, माय फादर, द टीचर, द मदर, राम, मोहन, श्याम, इस तरीके के सेंटेंस जो जैसे बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज प्लूरल हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होगी उसमें इस तरीके से। अगर एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा कि किन मीनिंगों में कौन सी ऐसी मीनिंग्स हैं जिसमें ईएस जुड़ता है और किसमें आईईएस जुड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने जिनको नोट करना है नोट कर सकता है, लेकिन हाँ अगर आपको बेहतर इंग्लिश सीखनी है
टेंस आपको बहुत ही मजबूत करने हैं, आपको बिल्कुल एक परफेक्ट टीचर की तरह बनना है। तो आपको हमारे चैनल, जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो मैं नोट करना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन सी मीनिंग में कैसे क्या जोड़ा जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है जी, जैसे हमने एक चीज ई एस कहाँ पे जुड़ता है, ई और एस, ये सर्कल ई एस जो होगा कौन कौन सी मीनिंगों में जुड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि अगर किसी मीनिंग में लास्ट में ओ आ जाता है, क्या आ जाता है ओ, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। अगर किसी मीनिंग में लास्ट में आ गया एस और एच, अगर किसी में आ गया सी और एच, उसमें भी ई एस ही जोड़ेंगे। अगर डबल एस आ गया किसी में, तो उसमें भी ई एस ही जोड़ेंगे। ये हमको क्या करना है कि ई एस इन जो कोई भी मीनिंग हो जिसमें लास्ट में एस एच आएगा, सी एच आएगा, डबल एस आएगा, ओ आएगा, उसमें हमें ई एस ऐड ही करना है। अगर किसी में जैसे फ्लाई होता है एफ एल वाई, अगर ये मीनिंग है, अगर सब्जेक्ट आपका कोई सिंगुलर है, तो इसमें फ्लाइंग में वाई को हटा के आई ई एस ही जोड़ेंगे, तभी सही होगा ग्रामर आपका। वरना ग्रामेटिकल ऑर्डर में आप जो टेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो गलत माना जाएगा। तो आज हम बताते हैं आपको कि इस तरीके से हमने बताया, सेंटेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो थोड़ा वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आपको सीखना है पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्टिव वॉइस वाक्यों में, एक्टिव वॉइस वाक्यों में क्या होता है कि इज एम आर का यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपरली जानते हैं, बहुत से बच्चे इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, उसका भी एक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। द स्टूडेंट्स कांट स्पीक इंग्लिश बेटर देन द CBSE board student and ISC board students, because they are not told by the teacher how to speak English and the correct knowledge of sentences and sentences। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे इंग्लिश बोली जाती है, वो भी आपको पता चलेगी साथ में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका जो हिंदी से जो पैसिव वॉइस बनता है, मैं आपको क्लियर करके दूंगा क्या होता है हिंदी का और क्या होता है पैसिव वॉइस का। तो बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। कुछ बच्चे जैसे क्या होता है, अजीब टाइप के जो सेंटेंस पूछ दिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि मैं एक आज मीनिंग लिखने जा रहा हूं, यहां पर लगता है, मान लिया। इसके कई मीन्स हो सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से। जैसे कभी लोग बोलते हैं ना, तुम आज अच्छे लगते हो, क्या लिखा है, तुम आज अच्छे लगते हो। तो यहां पर मान लिया हमने लिख दिया ये आम खट्टे लगते हैं। तो इसका मतलब दोनों सेंटेंसों में मैंने एक शब्द ही लिखा है, लगते हो और लगते हैं। तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक सा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्यों डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा तुम आज अच्छे लगते हो, अच्छे लगते तो किसी पेड़ में तो नहीं लग रहे हैं आप। मैंने कैसे जाना कि तुम अच्छे लगते हो, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी वेशभूषा देखी, आप अच्छे लग रहे हो, बाल आपके अच्छे हैं, आपने नहा धो के आप सामने आ गए, अच्छे कपड़े पहने हुए, आप अच्छे लग रहे हैं। लगना का मतलब मैंने देखा, यानी काम मैंने किसका किया, देखने का। तो यानी कहने का मतलब मैंने देखा तभी तो कहा आप अच्छे लगते हो। तो लगने की जगह पे यहाँ पे मीनिंग आप देखेंगे यू प्लूरल है, यानी बहुवचन माना जाता है। मेन वर्ब क्या है, लगते हो, क्या लगते हो, लगना को क्या कहते हैं, लुक, क्योंकि ये बहुवचन है तो इसमें कुछ ऐड किया नहीं जाएगा। कैसे लगते हो, अच्छे। अब आप अच्छे लगने की कई तरीके से, यू लुक गुड भी कह सकते हो, यू लुक नाइस भी कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यू लुक गुड, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू लुक नाइस, यानी इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। टुडे पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। यू लुक गुड टुडे, यू लुक हैंडसम टुडे,
यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, यानी इस तरीके से भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, लगते हैं, यहाँ पे लगना को मैंने क्या लिख दिया, लुक लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये बस इंपॉर्टेंट है कि ये आम खट्टे लगते हैं, तो ये आम का मतलब दीज क्या हो जाएगा, दीज मैंगो, ये आम। यहाँ पे भी प्लूरल है क्योंकि मैंगो तो बहुत ज्यादा है भाई, ये आम एक तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे लगने का मतलब कैसे पता चला, किसी ने खाया होगा तो मतलब स्वाद से, यानी यहाँ पे लगने का मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ट, यानी खा के तो आप बता सकते हैं टेस्ट श्योर। ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से लगने की मीनिंग अलग हो गई, हुई या नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। तो यानी एक ही चीज लगते। अब एक सेंटेंस में इसका जैसे देखते जाना, मैं क्या कर, अगला सेंटेंस मैं बताऊंगा लगने पे ही, जैसे मोहन अचानक रोने लगता है। क्या लिखा है, मोहन अचानक रोने लगता है। हो सकता है उसे भूख लगती हो या कोई दर्द हो रहा हो, यानी रोने लगता है। यहां पे भी लगता आ गया है, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लगता की मीनिंग बिल्कुल अलग तरीके से होगी। वो कैसे होगी, सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन लिखेंगे, मोहन सिंगुलर माना जाता है, मोहन एक है, तो मोहन यानी लगना को मतलब यानी वो शुरू होता है। यहाँ पे परफेक्ट मीनिंग होती है। आप बिगिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिगिन। मोहन एक वचन है तो बिगिंस भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिंस ना करना चाहें तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, तब भी गलत नहीं है। मोहन स्टार्ट भी कर सकते हैं, बिगिन ज्यादा बेहतर है। मोहन बिगिंस टू, ये क्या लिखा है, लगता के पहले रोने, रोने को क्या कहते हैं, वीप। और अचानक तो कहते हैं सडनली, सडनली। अगर हम अचानक की मीनिंग लिखते कि ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन भी लिख सकते थे, लेकिन सडनली भी लिख लिया मैंने कि मोहन बिगेन्स टू वीप सडनली, यानी मोहन स्टार्ट्स वीप सडनली। अगर स्टार्ट्स का प्रयोग करते तो हम वीप में आईएनजी का भी यूज कर लेते, क्योंकि टू का यूज नहीं करते फिर हम। अब यहाँ पे अचानक अर्थात रोने लगता है, क्लियर हुआ। अब रोने लगता है, हंसने लगता है, सोने लगता है, यार मेरा भाई जल्दी सोने लगता है, तो वहां पे भी आपका बिगिन का यूज होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे थोड़ा, अभी लगना का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें लगती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जैसे उसे जल्दी प्यास लगती है, क्या लिखा हुआ है, उसे जल्दी प्यास लगती है। अब ये बताओ कि यहाँ पे देखो वो भी बने बता लगना, प्यास जो लगती है, कुछ चीजें जो महसूस की जाती हैं, अंदर से फील होती हैं, होती कि नहीं होती फील, दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वहां पर प्यास को दिखाई तो नहीं देती। तो यहाँ पर जहाँ पे महसूस होती है तो ही हो जाएगा, महसूस जो चीजें होती है वहां पर लगने की जगह पे हम फील का यूज करते हैं। और एक वचन है, इसमें जोड़ देंगे एस, फील्स। प्यास को क्या कहते हैं, थर्स्टी। और ये क्या लिखा है, सून भी लिख सकते हैं, अर्ली भी लिख सकते हैं। कंप्लीटली फील्स थर्स्टी सून, यानी उसे प्यास जल्दी लगती है, अर्थात भूख भी लग सकती है, नींद भी लगती है। तो जो चीजें महसूस होंगी वहां पर लगने की जगह पे क्या करेंगे, हम फील का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखेंगे आगे, यानी लगने की बात हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई तरीके से सेंटेंस आते हैं, मैं उनका यूज एक तरीके से बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको बेहतर इंग्लिश पढ़नी है तो मैं कह रहा हूं बार बार आपसे कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। इससे भी बेहतर मैं एक से एक सेक्रेटली चीजें आपको सामने दूंगा लाके यहाँ पे, जो बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जैसे अब देखते हैं, बात करते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस जो इस तरीके से शुरू होते हैं, मुझे पढ़ना पसंद है। क्या लिखा है, मुझे पढ़ना पसंद है। अगर ये लिखेंगे तो भी बात वही है। अगर मैं लिख दूं, मैं पढ़ना पसंद करता हूं,
बात तो एक ही है। मैंने बात कही थी दो तरीके से कि मुझे पढ़ना पसंद है या मैं पढ़ना पसंद करता हूं। चीज तो मेरी है, मुझे पढ़ना पसंद तो भी मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ना पसंद, बात एक ही है। अगर यह सेंटेंस दो तरीके से लिखा होगा तो बनेगा बिल्कुल एक ही। बना भी आप दो, जेरेंट से भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से भी बना सकते हैं। मुझे हो या मैं सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आई ही लिखा जाएगा। आई प्लूरल होता है, क्या है, पसंद है या पसंद करता हूं, तो क्या लिखेंगे, आई लाइक। लाइक और इसके बाद क्या लिखा, पढ़ना। पढ़ना में क्या रीड होता है, मैंने आईएनजी जोड़ दिया। आई लाइक रीडिंग, आई लाइक प्लेइंग, इस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे। क्या ना, आई लाइक, यानी जरूरी नहीं होता है अगर आप यहाँ पे आईएनजी ना जोड़े तो आप यहाँ पे टू लगा सकते हैं। आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू प्ले, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट होते हैं। जैसे ये जीरेंट का यूज हो गया, आईएनजी जोड़ेंगे तो वो क्या, सॉरी इन्फिनेटिव का हो गया, वो जीरेंट का हो गया। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। और इन सेंटेंसों में क्या होता है, मुझे या तुम्हें से शुरू होगा। अभी कभी कभी होता है हमें, तो बच्चे भटक जाते हैं, या भटकना नहीं है। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, इस तरीके से। और इसी में एक सेंटेंस और मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना या बोलनी आती है, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है। अगर जैसे देखेंगे, उसे क्रिकेट खेलना, इनमें दोनों सेंटेंस में एक कॉमन चीज देखेंगे कि क्या लिखा है कि मुझे या तुम्हें, हमें या उसे से जो सेंटेंस शुरू हो और कोई ऐसी चीज जो सीखी जाती है, आता है, आती है, इस तरीके के शब्द आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और कोई नाम से शुरू होगा, मैं वो भी बताऊंगा। नाम के बाद छो शब्द होगा। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलनी आती, आती तो कहाँ आती, मैं दिखाऊं उनको, आती है कहीं, आती तो मैं बुला लेता, आती नहीं। अगर कोई चीज, क्योंकि अंग्रेजी बोलना एक कला है, एक आर्ट है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, आती नहीं है, मैं जानता हूं, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस को कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, मुझे को फिर आई लिखेंगे और आती की जगह पे कम नहीं लिखेंगे, क्यों, आती थोड़ी है, मैं जानता हूं ना। मैंने अंग्रेजी सीखी, अल्फाबेट सीखा, लेटर सीखे, वर्ड सीखा, मैंने स्पेलिंग सीखी, तो क्या है, आती, आती नहीं, मैं जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई नो। आती की जगह पे मीनिंग लिखी जाएगी नो, और क्या जानता हूं, हाउ टू। थोड़ा अंदर डीपली जाएंगे, हाउ टू, आई नो हाउ टू, मैं जानता हूं कैसे, क्या बोलना, क्या कहते हैं, स्पीक, और इंग्लिश। क्या बन गया, इसमें क्या था कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है। इस सेंटेंस को मैं और क्या कह सकता हूं कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, क्लियर हुआ। या उसे क्रिकेट खेलना आता है, ये कह सकते हैं, या कह दें कि वह क्रिकेट खेलना जानता है। इसलिए अगर ये कॉमन सेंस आप लगाना सीखेंगे तो इंग्लिश इजी हो जाएगी। तो क्या, उसे को क्या लिखेंगे, ही एक वचन है, फिर आता की मीनिंग तो यही लिखेंगे नो, और हो जाएगा एस, क्योंकि एक वचन है। ही नोज, फिर लिखेंगे पूरा कंप्लीट, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके के सेंटेंस भी आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा, और अगला वीडियो भी उसी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सेंटेंस इस तरीके का होता है। और बाकी तो जैसे कुछ चीजें होती हैं कि अलग अलग तरीके से, जैसे लोग बोल देते हैं, मैं अध्यापक बनना चाहता हूं। क्या लिखा है, मैं अध्यापक बनना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। बनने को कोई मैं मकान थोड़ी हूं जो बन जाऊंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। आई, चाहना को कहते हैं वांट, वांट टू, क्या लिखा हुआ है,
बनना, बनना की जगह पे हम बी लिखेंगे। बी मतलब होता है होना, मैं डॉक्टर होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, सॉरी कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए इंजीनियर, इस तरीके से ये सेंटेंस किए जाते हैं। आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस तरीके से आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस तरीके से आप वांट से भी रिलेटेड बहुत से सेंटेंस पूछ सकते हैं। जैसे वांट से क्या होता है, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप जितना लंबा करते चले जाएंगे सेंटेंस क्लियर होता चला जाएगा। फिर यह वांट से रिलेटेड अब बात आती है, देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने आपको बताया, उसके बारे में जो चीजें बताई, इसमें क्या हो सकता है। जैसे जानता, आई नो, नो का मतलब होता है यू, नो का मतलब होता है जानना। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। यू नो मी, जैसे तुम मुझे जानते हो, सॉरी तुम मुझे जानते हो, तो तुम प्लूरल है ना, जानना। फिर आप जानना क्या कहते हैं, नो, मुझे को क्या लिखोगे, मी, यू नो मी, यू नो मी, ठीक है। यानी इस तरीके से होगा। उसके बाद ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताए, और इसकी खास बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ चीजें होता है, फ्रेज लिखा होता है कुछ और, बनता बिल्कुल कुछ और ही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे बड़ी बात मैं अब बताने जा रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैंने लिख दिया मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, या मैं लिख सकता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूं। दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने किया कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूं। अगर ये वाक्य बच्चे को पूछा जाए, ये सेंट पूछा जाएगा, तो बच्चा बता देगा आई रीड या स्टडी, आई रीड इंग्लिश, बच्चा कर देगा आई रीड इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूं, आप सोचेगा इस लेता शब्द की इंग्लिश क्या होगी, बच्चा कंफ्यूज है। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, ठीक हो गया। मैं पत्र लिख लेता हूं, तो ऐसे भी सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो डरो मत, इसका कोई कॉमन, ये कॉमन वर्ड है, बनेगा फिर भी ऊपर वाला ही, आई रीड इंग्लिश ही। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, बोल लेता हूं या मैं बोलता हूं। इस शब्द से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी भी बच्चे फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये क्लियर है, दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं। जैसे आप मैं स्कूल पहुंच जाता हूं, तो यानी पहुंच जाता हूं। अब जाता की भी मीनिंग आप सोचेंगे, लिखे जैसे अब एक सेंटेंस बता ही दूं कि राम समय से स्कूल पहुंच जाता है। राम समय से स्कूल पहुंच जाता है, तो इसका मतलब राम हो गया, मेन वर्ब क्या, पहुंच जाता है, ये तो लिखा हुआ है पहुंच जाता है। अर्थात ये पहुंच और जाता अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो क्या पहुंच जाना को क्या कहते हैं, पहुंचना को अप्रोच या रीच कहते हैं। तुम लिखेंगे रीच, राम एक वचन है तो रीचेज करेंगे, राम रीचेस कहां पहुंचे था, टू स्कूल, समय से ऑन टाइम, क्या हो गया, राम रीचेस टू स्कूल ऑन टाइम। यानी इस तरीके के सेंटेंस हैं जो वह समय से घर आ जाता है। मैंने कह दिया कि मैं समय से घर आ जाता हूं, तो आ यानी आना और जाना की अलग अलग नहीं लिखी जाएगी, आ जाता एक में ही सिर्फ कम ही लिखी जाती है, समझ में आया। मैं उनसे पिताजी समय से घर आ जाते हैं, ठीक है, ओके मैं ऑफिस से समय से आ जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे इनमें आपको कंफ्यूज नहीं है। जैसा कि आप हम कमेंट बॉक्स में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपको मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड निगेटिव वाक्य, क्या बताऊंगा, निगेटिव। तो निगेटिव वाक्य आपको सीखने हैं, तो इसके लिए मैं आपको तीसरा वीडियो हमारा आएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पार्ट है उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।